हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल SD ट्यूटोरियल। तो बच्चों कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलो बच्चों, हम अपना क्लास 11 का थर्ड चैप्टर लर्न कर रहे थे। उसका नाम क्या था? प्लांट किंगडम। ओके, तो उसमें हमने अलगी एंड ब्रायोफाइटा लर्न किए थे। हमारा टेरिडोफाइटा आज के लेक्चर में हम लर्न करने वाले। तो चलो बच्चों, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ओके वीडियो आपको कैसा लगा हो, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कर देना। तो चलो बच्चों, आज हम लर्न करते हैं टेरिडोफाइटा। व्हाट्स मीन बाय द टेरिडोफाइटा? क्या होते हैं टेरिडोफाइटा? ओके, टेरिडोफाइटा हमने अलगी ब्रायोफाइटा देखे। ओके, अलगी ब्रायोफाइटा कैसे थे वो? अलगी तो एक्वेटिक प्लांट्स हम बोल सकते, वाटर में ज़्यादातर रहते थे। देन ब्रायोफाइटा उसको हम एम्फीबियन प्लांट्स बोलते हैं सकते हैं। ओके, क्योंकि वो अभी अभी थोड़े से लैंड पे थोड़े से वाटर दोनों में भी सर्वाइव कर रहे थे। लेकिन जो ये टेरिडोफाइटा है बच्चों, ये कैसे है टेरिडोफाइटा? टेरिडोफाइटा ये फुल्ली फर्स्ट सक्सेसफुल लैंड प्लांट हम बोल सकते हैं। लैंड पे ग्रो होने वाले फर्स्ट प्लांट कौन से है? तो वो है टेरिडोफाइटा। ओके, दीज आर ऑल्सो फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स। इसमें जाइलम फ्लोएम दीज आर ऑल्सो प्रेजेंट। ओके बच्चों, इसको हम फर्स्ट ट्रैकियोफाइट भी बोल सकते हैं। देन और स्पर्मेटोफाइट्स, दीज आर और स्पर्मेटोफाइट। स्पर्म है क्या इसमें? सीड है क्या प्रेजेंट? नहीं है सीड इसमें प्रेजेंट। ओके बच्चों, जिसमें प्लांट्स के नेम में स्पर्म आता है उसमें सीड प्रेजेंट रहते, जैसे कि एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। इसमें स्पर्म नहीं आता, तो दीज आर द अस्पर्मेटोफाइट्स, हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। ओके, देन प्रिकर्सर टू सीड हैबिटेट, सम टाइप्स ऑफ सीड हैबिटेट प्रिकर्सर्स सिलेंजिनीला में हमें देखने को मिलते हैं बच्चों। ओके, तो देन हम इसका हैबिटेट देखेंगे, कहाँ पे रहते हैं। ओके, ये तो हमें देखना पड़ेगा ना। तो ये कहाँ पे रहते हैं बच्चों? दीज आर लिव इन अ कूल डैम शेडी प्लेसेस, कोल्ड रेनी। ओके, तो इनको रहने के लिए, ग्रो होने के लिए कैसा प्लेस चाहिए बच्चों? कूल डैम शेडी प्लेसेस पे ज़्यादातर ग्रो होते हैं। कोल्ड और रेनी रीजन के प्लेसेस में भी ये हमें दिख जाते, मिल जाते। ओके, दीज आर रेस्ट्रिक्टेड टू नैरो जियोग्राफिकल रीजन। ओके बच्चों, इनका कैसा होता है? जहाँ पे कोल्ड कूल डैम शेडी प्लेस है वहाँ पर ही ग्रो होंगे वो। ज़्यादा दूसरे जगह पर वो ग्रो होते हुए हमें देखेंगे क्या? तो नहीं है। इसका उनका एक रेस्ट्रिक्टेड रीजन रहता है, वहाँ पे ही ग्रो होते हैं। देन इसमें आप ट्रू रूट, स्टेम, लीफ ये भी आप सब पाया जाएगा। ओके, हमें देखा अलगी ब्रायोफाइटा में नहीं थे अभी तक, अब इसमें ट्रू रूट, लीफ, स्टेम ये सब पाया जाएगा। Then these are mostly homosporous, okay, and some are heterosporous। इसमें दोनों तरह के हमें पाए जाते हैं। कुछ होते हैं जो होमोस्पोरस होते हैं एंड जो सम आर हेटेरोस्पोरस। एग्जाम्पल भी यहाँ पे दिए वाला है, सिलेंजेनिलिया एंड सेल्विनिया। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ हेटेरोस्पोरस। एंड द होमोस्पोरस मतलब इसमें क्या होता है? मोनोशियस रहते हैं, मेल एंड फीमेल स्पोरोफाइट एक में ही रहता है, इससे हम क्या बोलते हैं? मोनोशियस। एंड हेटेरोस्पोरस मतलब जिसमें मेल एंड फीमेल पार्ट अलग अलग रहते हैं। ओके, जिसको हम माइक्रोस्पोर्स और मेगास्पोर ऐसा बोल सकते हैं। ओके बच्चों, और इसको ऑल्सो हम कॉल्ड एज द डायोशियस। दो है, डिफरेंट है, इस वजह से हम इनको क्या बोलेंगे? डायोशियस हम इसको बोल सकते हैं। देन बच्चों, हमने देखा कि लाइफ साइकिल दिखी हमने। ओके, अलगी एंड ब्रायोफाइटा में उसमें हमने क्या देखा था कि डोमिनेंट फेज कौन सी रहती है अलगी एंड ब्रायोफाइटा में? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना बच्चों। ओके, कौन सी रहती है? गैमेटोफाइट। ओके, पर इसमें जब टेरिडोफाइटा, इसमें अब हो गया इसमें अब डोमिनेंट फेज कौन सी रहेगी बच्चों? स्पोरोफाइट्स। ओके, स्मॉल हर्बिशियस प्लांट रहते उसमें डोमिनेंट फेज कौन सी है? स्पोरोफाइट। ये कैसे है फिर? डिप्लॉयड है। ओके, देन स्मॉल हर्बिशियस प्लांट है। देन बच्चों, इसमें टू टाइप्स के हमें लीफ देखने को मिलते हैं। एक होते हैं माइक्रोस्पोरोफिल, एक होते हैं मेगास्पोरोफिल बच्चों। ओके, माइक्रोस्पोरोफिल ये कैसे होते हैं? उसकी पत्तियाँ छोटी होती है। ओके, एंड मेगास्पोरोफिल में उसकी पत्तियाँ कैसी रहती है? बड़ी वाली रहती है। ओके बच्चों,
माइक्रोस्पोरोफिल का एग्जाम्पल क्या है बच्चों? सिलेंजिनेलिया। एंड द मेगास्पोरोफिल का एग्जाम्पल क्या है? फर्न। टेरिडोफाइटा बोले तो फर्न से याद ही रखने का एग्जाम्पल। ओके बच्चों, सिलेंजिनेलिया एंड द फर्न, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ टेरिडोफाइटा। सिलेंजिनेलिया एंड फर्न कोई बोले तो हमें जल्दी से क्विकली क्लिक होना चाहिए, किसके एग्जाम्पल है? टेरिडोफाइटा के एग्जाम्पल। ओके बच्चों, देन उनका जो लाइफ साइकिल होता है, ओके बच्चों, इसमें क्या होता है? लीफ होता है। लीफ में क्या प्रेजेंट रहते हैं बच्चों? स्पोरोफाइटियस, हम स्पोर्स बोल सकते हैं, वो लीफ में प्रेजेंट रहते हैं। वो भी स्पोरेंजियम कैसे प्रेजेंट रहते हैं बच्चों? डिप्लॉयड है स्पोरेंजियम। ओके, दो टाइप्स के स्पोरेंजियम लीफ में प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज द सेपरेट स्पोरेंजियम एंड फर्स्ट वन इन द ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम। एक लीफ पे क्या होगा? अलग अलग, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट साइड पे जो होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? सेपरेट स्पोरेंजियम। ये किस में पाए जाते हैं? सिलेंजिनेलिया एंड द इक्विस्टेम में। एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्पोरेंजियम है, वो कैसे है? ग्रुप करके रहे वाले हैं। ओके, तो स्पोर ऑफ ग्रुप, इसको हम क्या बोलते हैं? ग्रुप स्पोरेंजियम हम बोल सकते हैं। यह हमें किस में पाए जाते हैं? मोस्टली ना फर्न्स में हमें ये देखने को मिलते हैं बच्चों। ओके, तो अब हम इसकी लाइफ साइकिल देखेंगे और इसकी थ्योरी फिर हम नेक्स्ट इसमें देखेंगे। ओके बच्चों, हाँ, तो पहले हम देखते हैं लाइफ साइकिल, देन उसके हम थ्योरी देखेंगे। फर्स्ट बच्चों देखा हमने यहाँ पे अभी भी बताया था, स्पोरोफाइट कैसे है? डोमिनेंट होते हैं स्पोरोफाइट। डोमिनेंट अलगी एंड ब्रायोफाइटा में कौन डोमिनेंट रहता है? गैमेटोफाइट। पर यहाँ पे डोमिनेंट कौन है बच्चों? स्पोरोफाइट। ये कैसे रहते हैं? डिप्लॉयड। देन टू रूट स्टेम लीफ आप पाए जा रहे हैं। ओके बच्चों, तो स्पोरोफिल, फिर इस लीफ को हम क्या बोलते हैं? स्पोरोफिल। ओके बच्चों, देन द ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, ये जो ग्रुप करके जो स्पोरेंजिया बैठे हैं उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? सोरस। उसको हम क्या बोलते हैं? स्पोरेंजियम। ग्रुप ऑफ स्पोरेंजियम को क्या बोलते हैं? सोरस बोलते हैं बच्चों। ओके, यहाँ पे दिए वाला है। देन बच्चों फिर क्या होता है? स्पोरेंजियम के बाद स्पोरेंजियम डिप्लॉयड है स्पोरोफाइट बनाने, ओके, स्पोर फॉर्मेशन करने था, तो अभी तक डिप्लॉयड थे। फिर क्या होगा? स्पोरेंजियम से स्पोर मदर सेल फॉर्मेशन होगी। ओके, अभी तक मियोसिस हुआ नहीं, इस वजह से अभी भी डिप्लॉयड है। हैप्लॉयड हुए क्या? नहीं हुए हैप्लॉयड। देन स्पोर मदर सेल फॉर्म होने के बाद फिर मियोसिस होगा बच्चों। स्पोर मदर सोरस से फिर स्पोरेंजियम से स्पोर मदर सेल फॉर्म होगी और स्पोर मदर सेल में फिर क्या होगा? मियोसिस होगा। फिर मियोसिस होने के बाद स्पोर्स डिवाइड हो जाएंगे और फिर हैप्लॉइड मेल स्पोरोफाइट एंड फीमेल स्पोरोफाइट, ये गैमेटोफाइट बनेंगे। ओके बच्चों, स्पोर फॉर्मेशन होगा, ये कैसा रहेगा? फिर हैप्लॉइड होगा। ओके, ये जो स्पोर फॉर्मेशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्पोर प्रोथैलस हम उसको बोलते हैं, गैमेटोफाइट्स। ओके, क्या रहते हैं? गैमेटोफाइट्स रहते हैं। इसमें टू टाइप्स के गैमेटोफाइट फॉर्मेशन होते हैं। वन इज द एंथ्रेडियम, एंथ्रोजाइड्स को हम बोल सकते हैं फीमेल मेल गैमेट एंड द फीमेल अर्किगोनियम। ओके, वो क्या फॉर्मेशन करेगा? एक फॉर्मेशन करेगा। ये कैसे रहते हैं बच्चों? इंडिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक हर्ट शेप रहते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैसा शेप है? हर्ट शेप है। ओके, देन मल्टीसेलुलर रहते हैं, नॉनोस्कुलर एंड कॉन्सेप्ट शेप्स रहते हैं। ओके बच्चों, फिर मेल एंड फीमेल गैमेट फॉर्मेशन हो गया अब। ओके, स्पोरोफाइट से स्पोर फॉर्मेशन हो गया। देन मेल एंड फीमेल गैमेट भी फॉर्म हो गया, किस में हो गया? प्रोथाइलस में। ओके, देन एंथ्रेडियम, एंथ्रोजाइड फॉर्म हो गया। दीज आर द मेल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ओके, देन दीज आर द आर्किगोनियम, एक फॉर्म हो गया, फीमेल गैमेटोफाइट फॉर्म हो गया। देन फिर क्या होगा बच्चों? मेल एंड फीमेल एंथ्रोजाइड्स एंड एग, उसका क्या होगा? सिनगैमी होंगे वाटर में। ये कहाँ पे होगा? ये सब वाटर में होगा। ओके बच्चों, एंथ्रोजाइड क्या करेगा? एक के पास जाएगा, फिर उनकी सिनगैमी होंगी। फिर सिनगैमी होने के बाद क्या फॉर्मेशन होता है? हमें तो सबको तो पता है क्या फॉर्मेशन होता है? जाइगोट फॉर्मेशन होता है। ये जाइगोट कैसा है बच्चों? डिप्लॉयड है जाइगोट। ओके, जाइगोट, क्योंकि एग एंड स्पर्म दोनों फिर फ्यूज होने के बाद फिर क्या बनेगा? दोनों हैप्लॉइड 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 से डिप्लॉइड फॉर्मेशन होगा जाइगोट। जाइगोट से फिर क्या बनेगा बच्चों? एम्ब्रियो, एंड देन एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट फॉर्मेशन होगा। एंड दीज लाइफ साइकिल आर कंटिन्यूअसली ऑकर। ओके बच्चों, एम्ब्रियो से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से फाइट से स्पोरेंजिया, स्पोर मदर से स्पोर,
ओके, एंथ्रोजाइड्स, एग, जाइगोट, एम्ब्रियो, ये सब अब चलता रहेगा बच्चों। ओके, ऐसे आया समझ में बच्चों आपको? ओके बच्चों, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक मिनट बच्चों। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हम टू टाइप्स के डिप्लॉयड एंड हैप्लॉयड टाइप्स के गैमेट्स हमें देख रहे हैं। ओके बच्चों, यहाँ से आप देख सकते हैं, ये ऊपर के सब क्या है बच्चों? डिप्लॉयड है, 2n है, एंड नीचे के कैसे है? ओके, यहाँ पे नीचे यहाँ तक कैसे है बच्चों? हैप्लॉइड है। तो हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड बोथ स्टेजेस आर ऑकर इन दिस लाइफ साइकिल, सो दीज आर कॉल्ड एज द हैप्लोडिप्लॉन्टिक स्टेज, हैप्लोडिप्लॉन्टिक साइकिल हम इसे बोल सकते हैं बच्चों। ओके, क्योंकि इसमें हमें दोनों टाइप्स, हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड, दोनों ही टाइप्स के गैमेट्स फॉर्मेशन हुए हैं। ओके बच्चों, तो चलो आज अब आपको समझ आ गया, अब इसकी थ्योरी हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉरिस्टियल्स एंड फॉन्स। हमने देखा हॉरिस्टियल्स एंड फॉन्स उसमें मेनली हमें मिलते हैं। इसके यूजेस क्या होते हैं बच्चों? तो मेडिसिनल पर्पज़ के लिए, सॉइल बाइंडर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स, ऑर्नामेंटल प्लांट्स बोल के हम इसका यूजेस कर सकते हैं। शादी वगैरह में डेकोरेशन के लिए इसका यूज़ बहुत होता है बच्चों। देन हैबिटेट, हमने देखा हैबिटेट कहाँ पे हमें मोस्टली फाउंड होते हैं? मोस्टली फाउंड इन कूल एंड डैम प्लेसेस पे, शेडी प्लेसेस पे हमें ये मोस्टली पाए जाते हैं बच्चों। ओके, एंड दिस आर सम ग्रो इन सैंडी सॉइल, सैंडी सॉइल्स में भी हमें मिल जाते हैं। देन इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस, इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंस क्या है इसके? तो दीज आर फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स विथ वैस्कुलर टिश्यू, जाइलम एंड फ्लोएम, हमने देखा दीज आर द फर्स्ट ट्रैक्योफाइट्स से। इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रैक्योफाइट्स। फर्स्ट ट्रैक्योफाइट्स, फर्स्ट जाइलम एंड फ्लोएम वैस्कुलर टिश्यू हमें यहाँ पे फॉर्म होते हुए मिले हैं बच्चों। ओके, देन द, ये देखा हमने लाइफ साइकिल हमने यहाँ पे समझी थी। ओके, ब्रायोफाइट्स में डोमिनेंट फेज कौन सा रहता है? गैमेटोफाइट। लेकिन टेरिडोफाइट में डोमिनेंट फेज कौन सा है बच्चों? स्पोरोफाइट है। देन स्पोरोफाइट का स्ट्रक्चर कैसा रहता है? डिफ्रेंशिएटेड इन ट्रू रूट, स्टेम, लीफ, हमने देखा उसमें आप ट्रू रूट, स्टेम, लीफ पाए जाते हैं। देन ऑल ऑर्गन कंटेन वेल डिफ्रेंशिएटेड, वेस्कुलर टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू भी आप पाए जाएंगे। देन लीफ टाइप्स, माइक्रोस्पोरोफिल एंड माइक्रोस्पोरोफिल, स्मॉल एंड लार्ज लीफ, ये भी हमने देखा। ओके बच्चों, स्मॉल लीफ हमें किस में पाए जाते हैं? सिलेंजिनिला, एंड द माइक्रोफोलोसिस लार्ज लीफ किस में पाए जाते हैं? हमें मोस्टली इन फॉन्स में। देन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर में देखा कि स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट ऑन द स्पोरोफिल। ओके, हमने देखा था स्पोरेंजिया कहाँ पाए जाते हैं? लीफ लाइक स्ट्रक्चर पे हमें पाए जाते हैं। ओके बच्चे, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ओके, हमने देखा था ये से लीफ था, हमने स्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इन, इसको हम क्या बोले? स्पोरोफिल्स बोले। एंड इसमें कुछ क्लस्टर करके रहते और कुछ सिंगल सिंगल रहते। ओके, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चे? स्पोरेंजिया, ये हमने देखा था। ओके, देन रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इन सम प्लांट्स स्पोरोफिल्स फॉर्म स्ट्रोबिल्स, कोन्स लाइक, हमने बच्चों आपको कोन्स लाइक अपने प्लांट्स देखे होंगे, स्ट्रोबिल्स, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोबिला। एग्जाम्पल सिलेंजिया नीला में हमें मोस्टली कोन लाइक स्ट्रक्चर में स्पोरोफिल्स हमें मोस्टली पाए जाते हैं। ओके, देन फंक्शन ऑफ स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया का फंक्शन क्या होता है? दीज आर कंटेन स्पोर मदर से, स्पोर्स आर फ्रॉम बाय मियोसिस। स्पोरेंजिया का फंक्शन क्या होता है? स्पोरेंजिया से क्या फॉर्मेशन होता है? स्पोर मदर से, फिर मियोसिस होने के बाद स्पोर फॉर्मेशन होता है, एंड देन स्पोर जर्मिनेट इनटू द फॉर्म ऑफ गैमेटोफाइट्स। हमने देखा था प्रोथैलिस, को हम क्या बोलते थे? बोले थे प्रोथैलिस, यहाँ पे देखा हमने। ओके, ये सब हमने लाइफ साइकिल यहाँ पे स्टडी किया था। ओके बच्चों, गैमेटोफाइट कैसे है? इनकॉन्सिपियस है, देन स्मॉल मल्टीसेलुलर थाइलॉइड है, फ्री लिविंग एंड मोस्टली ना फोटोसिंथेसिस, ग्रीन कलर है, फोटोसिंथेसिस मोस्टली करते हैं बच्चों। ओके, देन गैमेटोफाइट रिक्वायरमेंट, गैमेटोफाइट की रिक्वायरमेंट क्या रहती है? कूल, डैम्प, शेडी इन्वायरमेंट चाहिए उनको। ओके, देन वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के लिए क्या लगेगा उनको? वाटर लगेगा। देन दिस डिपेंडेंसी लिमिट्स जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, उनको कूल प्लेस ही चाहिए। ओके,
जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, उनको कैसे है, कूल डैम्पी शेडी रीजन ही चाहिए रहने के लिए। बहुत नखरेले होते हैं, अपने मन का ही करने का, हाँ नहीं हम यहाँ पे नहीं जाएंगे, हम वहाँ पे नहीं ग्रो होंगे, ऐसे वाले ही रहते हैं टेरिडोफाइट्स बच्चों। देन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, मेल स्ट्रक्चर एंथ्रीडियम, फीमेल सेक्स ऑर्गन आर्किगोनियम, ओके, प्रोड्यूस एंथ्रोजाइट मेल गैमेट्स एंड द फीमेल सिंगल एग फॉर्मेशन करते, ओके बच्चों। देन फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एंथ्रोजाइट्स ट्रैवल थ्रू वाटर टू द आर्किगोनियम। एंथ्रोजाइट्स मेल गैमेट्स क्या करता है, ट्रैवल करता है टूवर्ड्स फीमेल गैमेट्स एंड देन उनकी सिंगैमी फ्यूजन होने के बाद जाइगोट फॉर्मेशन होता है। देन जाइगोट डेवलप्स इनटू मल्टी सेलुलर डिफरेंशिएटेड स्पोरोफाइट, ओके, एंड देन स्पोर फॉर्मेशन होता है, ओके, स्पोरोफाइट फॉर्मेशन होता है, ये हमने सब ने देखा, ओके, जाइगोट टू एम्ब्रियो टू स्पोरोफाइट फॉर्मेशन। देन स्पोर के टाइप्स हमने देखे थे, 2 टाइप्स के होते हैं, एक होमोस्पोरस एंड द हेट्रोपोरस, हमने फर्स्ट स्लाइड में ही देखा था, ओके। होमोस्पोरस मतलब बच्चों प्रोड्यूस ओनली 1 टाइप ऑफ स्पोर, वो ओनली 1 टाइप ऑफ स्पोर फॉर्मेशन करते हैं। एंड हेट्रोपोरस मतलब बच्चों की प्रोड्यूस 2 टाइप्स ऑफ स्पोर लाइक मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। मेगास्पोर मतलब फीमेल गैमेटोफाइट एंड द माइक्रोस्पोरोफोर मतलब मेल गैमेटोफाइट्स। एग्जाम्पल क्या है, सिलेंजेनिला एंड द सलाइना, ओके बच्चों। देन इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस, इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस में हमें क्या इवोल्यूशनरी चेंजेस दिखे, ओके, ये हम देखेंगे कि फीमेल गैमेटोफाइट इज रिटेन ऑन द प्लांट पेरेंट्स स्पोरोफाइट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इसमें क्या होता है, इसमें जो फीमेल गैमेटोफाइट होता है, ओके, ये क्या रहता है, अपने पेरेंट्स के साथ ही रहता है, ओके, यानी कि जिस पे वो ग्रो होंगे प्लांट पे, वो उसमें का फीमेल जो होगा वो उस ट्री पे ही स्टिक रहेगा, वो इधर उधर नहीं लेगा। जैसे हम देखते कि पॉलिनेशन के, विंड पॉलिनेशन के टाइप्स देखते, तो फिर इसमें से क्या होगा, जो एंथ्रोजाइड मेल गैमेट से मेल गैमेटोफाइट वो क्या होगा, अपनी प्लेस चेंज करेगा, लेकिन जो फीमेल है वो उसी प्लांट पे स्टिक रहेगा, वो चेंज अपनी पोजीशन नहीं करेगा, ओके बच्चों। देन जाइगोट डेवलप्स इनटू एम्ब्रियो विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट, जाइगोट यहाँ पे किस में होता है, फीमेल में फॉर्मेशन होता है विद इन द फीमेल गैमेटोफाइट्स एंड द मार्क द प्रिकर्सर टू द सीड हैबिटेट एज अ की इवोल्यूशनरी एडवांसमेंट, ओके बच्चों। सीड फॉर्मेशन की अब ये स्टेप्स होते थोड़े थोड़े, अब सीड फॉर्मेशन भी इसमें होने लगेगी, लेकिन प्रॉपर सीड फॉर्मेशन नहीं हो, प्रिकर्सर हो गए, स्टार्टिंग एकदम हम बोल सकते, ओके। देन द क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स, क्लासिफिकेशन फोर इसमें क्या है, सिलोप्सीडिया, लाइकोस्पीडिया, सिफेनोसीडिया एंड द टेरोप्सीडिया, ओके बच्चों। सिलोप्सीडिया में कौन सा है, सिलोप्टम, देन लाइकोप्सीडिया में सिलेंजेनिया एंड द लाइकोपोडियम, और सिफेनोस्पोडिया में इक्विसेस एंड टीरोसीडिया में ड्रायोप्टेरिस, पेट्रिस एंड एडेंटिम, ओके बच्चों। तो बच्चों ये हो गया अपना टेरिडोफाइट्स, ओके बच्चों। बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा हो। थैंक यू।